बीजेपी के सांसद रवि किशन की आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल को छपरा में चुनौती। रवि किशन बोले, भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग छपरा से लड़ रहे चुनाव। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। रवि किशन के बयान पर भड़के आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने पूछा, मंदिर बनाकर कितने लोगों को देंगे रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा की चुनावी जंग काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी के गढ़ छपरा में आरजेडी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इस चुनावी जंग में दो भोजपुरी सुपरस्टार आपस में भिड़ चुके हैं। जी हां, एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन और खुद खेसारी लाल यादव, दोनों एक दूसरे पर जमकर राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने छपरा से छोटी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए रवि किशन वहां पर पहुंचे और छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पर उन्हें जोरदार हमला बोला। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कह रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें तो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। रवि किशन ने खेसारी लाल यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा और उन पर भोजपुरी को बेचने तक का आरोप लगा दिया। साथ ही जनता से ये मांग भी कर दी कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं खेसारी लाल यादव, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। इस चुनाव में ये बात भी उनके जरिए कही गई। दरअसल उन्होंने कई सवाल इस पूरे चुनावी जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उनसे पूछे और कहा कि उनसे पूछना चाहिए कि आज भोजपुरी सिनेमा का ये हाल किसने किया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग जंगलराज वाली पार्टी से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीधा हमला रवि किशन का खेसारी लाल यादव पर था। कई बातें रवि किशन के जरिए कही गई
उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और कई तरीके की बातें उनके जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि एक झूठ पर जहां पर जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातन विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे थे, मां जानकी का जो मंदिर बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधी भी खेसारी लाल यादव को रवि किशन के जरिए बताया गया। हालांकि इसके बाद जो है वो खेसारी लाल यादव ने अब पलटवार किया है, उनके जरिए कई बातें कही गई हैं। अब खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को जवाब देते हुए कहा कि मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा और आज भी मैं नहीं हूं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। अब उन्हें लग रहा है कि मैं उनकी सोच के खिलाफ हूं, तो मैं भी धर्म के खिलाफ हूं। मैंने कहा कि मंदिर जरूरी है, लेकिन कॉलेज, शिक्षा, अस्पताल और लोगों की रोजी रोटी भी जरूरी है। सिर्फ मंदिर बनाकर आप लोगों को कितना रोजगार देंगे? और रवि किशन के बारे में कुछ मत कहिए, वो योगी आदित्यनाथ के सामने इस तरीके के बयान देते हैं कि अगर गोरखपुर में चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस तरीके से जवाब दिया है रवि किशन को खेसारी लाल यादव ने। क्या कहा जरा सुन। भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं, तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे? आप श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है। उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने खेसारी लाल यादव को सुना, जो कि छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन रवि किशन ने जिस तरीके की बातें उनको लेकर कही, जिस तरीके से आरोप लगाया कि आज वो सनातन विरोधी हो चुके हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनकी विचारधारा क्या है। और जनता जान रही है कि इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। चैलेंज किया एक तरीके से रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को। अब देखना यह होगा कि दो भोजपुरी सुपरस्टार के बीच की ये जंग जो है क्या रंग लाएगी, क्योंकि अभी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान बिहार में होगा, छपरा में उसी 6 नवंबर को वोटिंग होगी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा चुनावी मुकाबला हो रहा है, जिस तरीके से कई भोजपुरी सुपरस्टार इस चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो ऐसे में ये जंग जो है वो कितनी दिलचस्प होने वाली है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव लगातार जो है आरजेडी का समर्थन करते हुए, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो रवि किशन है वो बीजेपी के सांसद हैं गोरखपुर से, जो मनोज तिवारी हैं वो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। तो ऐसे में वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं।
तो इस तरीके से एक दूसरे पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर छपरा का ये पूरा जो चुनावी मैदान अब सज चुका है, जिस तरीके से चुनावी जंग चल रही है, ये आखिर क्या रंग लाएगी। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।